अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तकरीबन 36 साल बाद दूसरी मर्तबा श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे हैं और यह दौरा उन्होंने पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की हैसियत से 1985 या 86 में किया था। 36 साल बाद जब वो दौरे पर पहुंचे हैं तो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल पुरतपाक अंदाज में किया गया और उनको वालेहाना तरीके से रिसीव किया गया। गो के इस दौरे पर बड़ी तनकीद की गई भारत की जानिब से और इस दौरे को रोकने के लिए भारत ने हिकमत अमली भी तैयार की। मकारियां और अय्यारियां उसकी सबके सामने है कि जिस तरीके से वो प्रोपगेट करता है सिचुएशन को, बिल्कुल उसी तरह से श्रीलंका जाने के लिए जब वज़ीर आज़म के दौरे का ऐलान किया गया तो भारतीय मीडिया में भूचाल आ गया कि आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वहां पर करने क्या जा रहे हैं। बहरहाल वो तमाम मकारियां, वो तमाम अय्यारियां और वो तमाम प्रोपेगेंडे साइड पे रह गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान श्रीलंका की जमीन पर लैंड कर गए और उनको 21 तोपों की सलामी भी दी गई, उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उनको रेड कारपेट भी दिया गया। श्रीलंका की पाकिस्तान की तरह जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी अहम है और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए दौरा अहम है बल्कि ये चाइना के लिए बहुत अहम और श्रीलंका के लिए बहुत ही अहम दौरा है। श्रीलंका भी पाकिस्तान की तरह जिस खित्ते में वाक़ है उस खित्ते के गिर्द जितने कंट्रीज हैं उनकी जो सरहदें हैं वो इंतहाई अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात भी माजी में मजबूत रहे, लेकिन भारत की प्रोपेगेंडे की वजह से इन ताल्लुकात में दरारें जरूर आती रहीं और भारत ने हमा वक्त ये कोशिश की कि पाकिस्तान और श्रीलंका किसी तरह से भी करीब ना आए, क्योंकि भारत ये समझता है कि श्रीलंका एक ना एक दिन वो उसकी झोली में आ गिरेगा। अब क्योंकि चाइना सी पैक बना रहा है और पाकिस्तान उसका पार्टनर है और सी पैक के नतीजे में जब रशिया भी साथ मिल रहा है और दीगर जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं और जो मिडल ईस्ट की स्टेट्स हैं वो भी साथ मिल रही हैं, तो इसके बाद श्रीलंका की पोजीशन और ज्यादा बेहतर हो जाती है और उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उससे फायदा उठाने के लिए हमें उनको करीब लाना भी पड़ेगा। अब हुआ क्या कि चाइना जिसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में मौजूद है और बहुत सारे पैसे, बहुत सारा कर्जा चाइना श्रीलंका को दे चुका है और श्रीलंका के बहुत से इलाके चाइना के जेर असर हैं, चाइना के जेर कंट्रोल हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्जा वापस नहीं कर सका था, वो सरमायाकारी में लगाया गया पैसा वापस नहीं कर सका था इसीलिए। और इसी बात को लेकर भारत प्रोपेगेंडा करता है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान के भी तमाम इलाके चाइना के जेर असर होंगे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सी पैक को लेके इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि भारत को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान और श्रीलंका में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब श्रीलंका पहुंचे तो जाहिर है माशी, उसके साथ साथ ज़राअत के हवाले से, सियाहत के हवाले से और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके हवाले से, मसनूआत के हवाले से और एजुकेशन और सेहत के हवाले से बिलखुसूस मुआहदे होंगे, MOU साइन होंगे, जो कल तक या परसों तक जब दौरा इख्तिताम पे होगा तो जाहिर है एक मुश्तरका इलामिया जारी किया जाएगा तो चीज़ें सामने हो जाएंगी, बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, जो श्रीलंका है उसको हमेशा से पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जैसे हरीफ हैं, इसी तरह से नेपाल और भूटान की तरह भारत ये चाहता है कि श्रीलंका में जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं उनको एक्टिव किया जाए और इसके साथ साथ जो तामिल टाइगर्स हैं उन टाइगर्स को सपोर्ट की जाए और भारत माजी में करता भी रहा है। तामिल टाइगर्स का आपने नाम सुना होगा, पहले भी खबरों में इन रहा। तामिल टाइगर्स करते क्या है कि वो इंतहा पसंद ग्रुप है, वो एक तंजीम है जो कि श्रीलंका की हुकूमत को टफ टाइम देती है और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो उनसे निपटने में बारहा नाकाम भी रही और पाकिस्तान ने उसकी माजी में भी सपोर्ट की ये तामिल टाइगर्स से निपटने के लिए। और भारत इसलिए वहां पर ये ग्रोहबंदी कर रहा है, जिस तरह से वो असबियत फैलाता है, बलूचिस्तान के अंदर लिसानी तासुब को हवा देता है और इसी तरह से श्रीलंका में भी भारत ये चाहता है कि नेपाल और भूटान की तरह वो भी उसकी झोली में आ गिरे, जैसे भारत कहे वैसा ही वो श्रीलंकन गवर्नमेंट करे और श्रीलंका उसके मातहत या जेर असर या जेर कंट्रोल या ताबे बनकर जिंदगी गुजारे, ये चाहता है भारत। अब भारत का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन भारत इतना जरूर कर रहा है कि तामिल टाइगर्स के जरिए और हिंदू इंतहा पसंद गिरोहों के जरिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रहा है। वहां पर उनकी गवर्नमेंट को सबुटाज करने के लिए या फिर वहां पर नफरतों के बीज बोने के लिए भारत ज्यादा से ज्यादा गिरोहबंदी अरूज पर लेकर जा रहा है, जो कि अच्छी तरह श्रीलंकन गवर्नमेंट भी जानती है। अब जब पाकिस्तान उसके करीब होता है तो भारत को सबसे बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज्यादा एग्जेजरेट किया इस मामले को और सारी सूरत हाल को प्रोपेगेट किया। और वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से प्रोपेगेट किया सारी सूरत हाल को। इंतहा पसंद लोग जो हैं वो
श्री लंका में मौजूद हैं और इसके साथ साथ भारत उनको ट्रेनिंग देता है। जैसे अफगानिस्तान में बैठ के स्लीपिंग सेल बना के भारत अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होकर असबियत का बुत फैला रहा है और असबियत का प्रोपेगेंडा कर रहा है, और पिछले दिनों हमने जासूस भी पकड़ा इस हवाले से। तो ये सारी सूरत हाल का सामना जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी है। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर करूं कि तामिल टाइगर्स हैं कौन। तामिल टाइगर्स वो हैं जो फिदायीन कहलाते हैं। तामिल टाइगर्स वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले खुदकुश बम्बारमेंट का आगाज किया। तामिल टाइगर्स वो हैं जो खुदकुश बम्बार बने, जो इंतहा पसंद हैं। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है जो इस्लाम से जोड़ा जाता है कि जो खुदकुश बम्बार है वो इस्लाम ने पैदा किया। ऐसा हरगिज नहीं है। ये भी भारत का और यूरोपियन कंट्रीज का सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो तामिल टाइगर्स थे उनको फिदायीन के आगाज के तौर पर लिया जाता है कि उन्होंने फिदायीन का आगाज किया और उन्होंने खुदकुश बम्बारमेंट शुरू की। इस्लाम के ऊपर यह महज इल्जाम है। तामिल टाइगर्स से निपटने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया और इस वक्त भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो ये कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान श्रीलंका जा रहे थे तो उस वक्त जो प्रोपेगेंडा किया गया, और जब पता चला कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जब श्रीलंका पहुंचेंगे तो ज़ाहिर उनको प्रोटोकॉल भी मिलेगा और इसके साथ साथ श्रीलंकन गवर्नमेंट उनको वेलकम भी करेगी और पाकिस्तान और श्रीलंका जो है वो करीब आ जाएंगे। भारत कोई भी मौका ऐसा जाया नहीं करता कि जब पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब ना देखे। उसने माजी में बहुत से ख्वाब देखे लेकिन उसका कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2009 आपको याद होगा कि जब श्रीलंकन जो क्रिकेट टीम है वो लाहौर पहुंची थी तो लिबर्टी चौक पर उन पर हमला किया गया था और हमले के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे, पाकिस्तान के ग्राउंड वीरान हो गए थे और भारत इस ख्वाब को लेकर आगे बढ़ा था और भारत ने आईसीसी में भी पाकिस्तान की खुलकर मुखालफत की थी और उसके बाद काफी अरसा तक पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड आबाद नहीं हुए थे। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि इस हमले के पीछे भी इंडिया है, यानी भारत ने वो हमला करवाया है। तो उस वक्त भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इतराज किया था। उस वक्त पूरी हाइप मिली थी पूरी दुनिया में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर जब हमला हुआ, लेकिन उसमें एक ड्राइवर को खराज तहसीन पेश किया गया था जो कि पाकिस्तानी था, जिसने अपनी जान पे खेलकर पूरी श्रीलंकन टीम को जो है वो कजाफी स्टेडियम पहुंचा दिया था और उसकी तारीफ भी की गई थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि वहां पर श्रीलंकन किसी क्रिकेटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमला करवाने के पीछे भारत था। और यह भी एक अलग बात कि श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया जब टेस्ट मैच खेलने के लिए पहली दफा भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम आई, जो कई सालों के बाद जो है वो यहां पर पहुंची और उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली शुरू हो गई। अच्छा, श्रीलंका की जो खानगी की शरह है वो 97% है। तालीम और सेहत में वो हमसे बहुत आगे है। इन दोनों शोबों में वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। श्रीलंकन वजीर आजम ने पाकिस्तानी वजीर आजम का इस्तकबाल जो किया है, जो प्रोटोकॉल दिया है, जो 21 तोपों की सलामी दी है, इससे भारत को बड़ी आग लगी है। इमरान खान को रेड कारपेट दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, गन सल्यूट दिया गया, यानी 21 तोपों की सलामी दी गई। और 21 तोपों की सलामी जो है वो इसकी एक हिस्ट्री है कि हमेशा उसको दी जाती है कि जो पुरअमन रहने के लिए आया हो, जो आपके साथ मुआहदे करने के लिए आया हो, जो आपके साथ मिलकर तरक्की की राहें, नई शाहराहें ढूंढने या दरियाफ्त करने आया हो, जो तरक्की की मनाजिल तय करने आया हो। पाकिस्तानी वजीर आजम ने यह दौरा हमेशा की तरह पाकिस्तानी वजीर आजम ने यह दौरा जो है वो कौमी लिबास में किया है। पाकिस्तानी वजीर आजम किसी दौरे में कामयाब हों या ना हों, लेकिन वो कौमी लिबास को जरूर प्रमोट करते हैं। आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी वजीर आजम किसी भी जगह जाएं, नाकाम हो या कामयाब हो, लेकिन वो अपने लिबास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है उनकी। और इसके साथ साथ भारत को इस दौरे से जो तकलीफ हुई है वो भी आपको बताता हूं। भारत में जब कोई चीज नहीं मिली, जब पता चला कि बहुत अच्छा इस्तकबाल हो गया, जब पता चला इमरान खान को बहुत प्रोटोकॉल मिल गया, जब पता चला कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंच गए, एक चीज को भारत नेगेटिव वे में पेश कर रहा है, प्रोपगेट करता है उस सूरत हाल को, वो ये कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान ने जो पार्लियामेंट है श्रीलंका की उससे खिताब करना था, वो खिताब कैंसिल हुआ। इंडियन मीडिया इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहा कि उन्होंने खिताब कैंसिल कर दिया और उन्होंने दबाव डाला है श्रीलंकन गवर्नमेंट पर। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना की वजह से जो है ये खिताब कैंसिल हुआ और दोनों की कॉन्सेंट से हुआ, दोनों कंट्रीज की। और इस हवाले से जब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान वापस आएंगे और जब यहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद किस किस शोबे में कामयाबी मिली है और किन किन शोबों में जो एमओयू साइन हुए हैं, इस हवाले से डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।